तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान पद्मनाभ की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा कर आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा है, इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है, जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य शार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निस्संदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन एवं धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य के भागी होते हैं। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मदिरापान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत आक्रांत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा जी के शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन आने वाली आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापातकी व्याध पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधन के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती।
तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 9:11 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार सुबह 6:42। यह समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 अक्टूबर को सुबह 4:19 पे एकादशी तिथि प्रारंभ है और इसकी समाप्ति 13 अक्टूबर की रात्रि 2:30 पे है। इस बार सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार भी स्मार्तों के लिए जो कि 13 अक्टूबर को रविवार के दिन सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और वैष्णवों के लिए 14 अक्टूबर को व्रत धारण किया जाएगा। तो जो भी गृहस्थ जन है वो सभी 13 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे और वैष्णव लोग सभी 14 अक्टूबर को व्रत को धारण करेंगे। इस व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, इसको छोड़ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो ऑनलाइन पंचांग और सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अक्टूबर की रात्रि 3:43 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 14 अक्टूबर की रात्रि 12:24 पे है। तो जो भी सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग को मानने वाले हैं वो सभी इन पंचांगों के अनुसार जिन्होंने 13 अक्टूबर को व्रत धारण किया है वो सभी 14 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। 14 अक्टूबर को पारण का समय दोपहर 1:16 से दोपहर 3:34 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं तो उसके समय के अनुसार 13 अक्टूबर को व्रत धारण करने वाले 14 अक्टूबर को सुबह 7:58 से सुबह 8:50 तक एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और जो भी वैष्णव लोग 14 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे वो सभी व्रत का पारण 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से सुबह 7 बजे तक व्रत का पारण कर लेंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि इस व्रत का पारण गुड़ से किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 14 अक्टूबर को जो कि पद्मनाभ द्वादशी भी है। 13 और 14 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:41 से सुबह 5:31 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।